चलो क्लास, तो आज हम CLACSS2.html, ये CSS एंड सेव कर लेते हैं, पेज को रन भी कर लेते हैं। ठीक है, ये पेज हमारा रन हो गया। अब सबसे पहले इंटरनल एक्सटर्नल सीरीज लगाने देख तो लिए हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं। ठीक है, एक पैराग्राफ टैग ले लिया मैंने। अब हम इस पे चलो अभी हम लिख देते हैं यहाँ पे। सर स्क्रीन शेयर करिए। ओके, सॉरी, हमें लगा स्क्रीन शेयर कर दिया हमने। चलो, ये class2.html नाम का हमने पेज बना लिया है बस, और इसी पेज को हमने रन कर लिया है। अब एक पैराग्राफ टैग बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम अभी यहाँ पे हेलो CLASS क्लास लिखते हैं। हेलो क्लास मैंने दे दिया, सेव करके पेज को रन करेंगे। हेलो क्लास आ गया। अब स्टाइल टैग, ठीक है, स्टाइल टैग हमने ओपन स्टार्ट कर दिया। अब जैसे अभी हम किस पे हैं, पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ एलिमेंट पे हमने अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोगों ने कल कलर पे देखी थी साहब, कलर वगैरह चीज़ें देखी थी बेसिकली यूज़ करके CSS में, कि स्टाइल इनर इंटरनल एक्सटर्नल कैसे लगाते हैं। आज हम लोग इंटरनली CSS यूज करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे, आज हम देखेंगे फॉर्मेटिंग टैग वगैरह क्या होते हैं, फॉर्मेटिंग टैग्स ना, कितने फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। तो जैसे HTML फॉर्मेटिंग होता था बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करने के लिए, वैसे यहाँ पर भी होता है CSS में। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज में देखो, लार्ज, लार्जर, मिडल, स्मॉल, स्मॉलर, एक्सला एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, उसके बाद एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्मॉल होता है, परसेंटेज में, कैप में, अब इंचज में, CMP में, CGS में, मतलब ये साइजेस हैं। तो सबसे जो छोटी इकाई होती है वो होती है पिक्सल में। तो अभी के लिए जैसे मान लो मैं कर देता हूँ इसको 30 पिक्सल। ठीक है, 30 पिक्सल करके रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा 30 पिक्सल हो गया। साइज बढ़ाने के लिए फॉन्ट वेट, अब वेट मतलब होता है बोल्ड, बोल्ड करने के लिए। बोल्ड जो हमारा होता है 100 से लेकर 900 तक होता है। और उसके बाद जो प्रॉपर्टी होती है बोल्ड, बोल्डर, ये होती है। उसके बाद जैसे मैं अगर मान लो 900 यूज़ करता हूँ, ठीक है, 900 यूज़ करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, ये आया आउटपुट। अब यहीं पे अगर मैं क्या था, अगर मैं बोल्डर यूज करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ, ध्यान से देखना ये, और उसके बाद जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो ज़्यादा अंतर नहीं है, हल्का सा है, बस थिकनेस की हल्का सी यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उसके बाद होता है फॉन्ट स्टाइल, इटैलिक करने के लिए, इटैलिक करने के लिए फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी होती है। रिफ्रेश करेंगे तो ये फॉन्ट स्टाइल इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो, ये तो होगी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना। ठीक है, फॉन्ट साइज बढ़ाना। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है, अगर हमें टेक्स्ट नीचे लाइन अंडरलाइन करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ होता है TXT, टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन सबसे पहले होता है अंडरलाइन, कि अगर हमें लाइन लानी है तो हम अंडरलाइन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अंडरलाइन। इसके बाद होता है सेकंड हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन। ओवरलाइन, ओवरलाइन क्या करता है, ऊपर लाइन देता है हमें, ऊपर लाइन। ठीक है, इसके बाद होता है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। ये क्या करता है, क्रॉस का काम करता है। ठीक है, जो वहाँ पे डिलीट टैग करता था वो यहाँ पे ये करता है, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू। ठीक, ये हो गया। अब सपोज करो कि मुझे दोनों यूज करना है, ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों यूज करना है, तो हम टेक्स्ट डेकोरेशन लेंगे,
सबसे पहले देंगे अंडरलाइन, चाहे जो दे सकते हो, उसके बाद देंगे ओवरलाइन, ठीक है। ऊपर आगे पीछे कुछ भी रख सकते हो। तो पेज को रिफ्रेश करेंगे, ओवरलाइन क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ओके ओके ओके। अब देखो ये इसलिए नहीं वर्क कर रहा है क्योंकि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई है, सीएसएस मिल गई है इसको, इसलिए ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर रही है। तो हम इनको कमेंट कर देंगे, कहेंगे भैया आप रहने दो, आप बंद हो जाओ। अब रिफ्रेश करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडर, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे कॉमा लग गया है। कॉमा नहीं होना चाहिए, कॉमा कॉमा से स्टॉप हो जाएगा, तो हमें कॉमा नहीं चाहिए। हम सारे सीएसएस ऑन रखेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करते हैं, देखो ये अप्लाई हो गया दोनों, और अपर एंड लोअर हमारा दोनों तरफ हमारा अंडरलाइन आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, सपोज करो मुझे अंडरलाइन का कलर चेंज करना हुआ, तो फिर होता है टेक्स्ट डेको, अरे टी आई वन डेकोरेशन कलर। अब जो भी कलर देना है, जैसे मैं दे देता हूँ यहाँ पे लाइम, लाइन लॉन ग्रीन कर देते हैं, ये हो गया हमारा लॉन ग्रीन, या फिर ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया हमारा। देन नेक्स्ट हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन, हाँ, अगर मान लो पहले से लगा हुआ है, हटाना है उसके लिए, तो हम यूज़ करेंगे नन, ठीक है, नन। अब देखो, अब अब वैसे तो अभी पता नहीं चलेगा नन, तो हम नन एक जगह अप्लाई करके दिखाते हैं आपको। जैसे मैं ले लेता हूँ एंकर टैग, ठीक है, तो ये क्या हो गया, LINK लिंक टैग, ठीक है, पेज लिंक टैग कह लेते हैं इसको, मैंने नाम दे दिया है। देखो यहाँ पे ये अंडरलाइन पहले से ही बन के आ रहा है। अब अगर मुझे इसमें से हटाना हुआ, तो फिर मैं यहाँ पे ए एंकर टैग को टारगेट करते हुए मैं कहूँगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन आप क्या करो, नन कर दो, तो ये हट गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से टेक्स्ट डेकोरेशन काम करता है हमारा। पेज लिंक टैग जैसे मैंने ये दे रखा है। अब नन के बाद क्या होना होगा हमारा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होता है टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना। जैसे वहाँ पे सेंटर टैग था लेफ्ट राइट करने के लिए, यहाँ पे होता है हमारा टेक्स्ट लाइन, सबसे पहले सेंटर, इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो ये सेंटर में आ गया, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, सेंटर में आ गया। इसके बाद दूसरा होता है हमारा टेक्स्ट RIGHT, राइट, ठीक है, राइट में आ गया, ठीक है, राइट में आ गया। और इसके बाद होता है हमारे पास LEFT, लेफ्ट, ये लेफ्ट में आ गया, ठीक है। इसके बाद होता है जस्टिफाई, लेकिन अभी जस्टिफाई क्लियर समझ में नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेके लॉरम इप्सन ये लिख देता हूँ, पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बड़ा, तो रुको। अब जो हो क्या रहा है कि लेफ्ट साइड राइट साइड से हमारा स्पेस छूट रहा है, हम चाहते हैं कि अपने जो भी एरिया हमारा है वो प्रॉपर कवर हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिफाई, तो वह एरिया अपना वो पूरा ब्लॉक कवर कर लेगा, ठीक है, जस्टिफाई, चाहे वो जिस, अगर ये अभी बॉडी के अंदर है तो बॉडी में पूरा कवर कर लेगा, जिस भी टैग पे रहेगा उसका पूरा कवर करेगा, ठीक है। इस और देखो इसी का ही एक अल्टरनेट वर्जन होता है, अल्टरनेट क्या कि अब लेटेस्ट में अलाइंग लेफ्ट और राइट को एक चीज कहा जाता है यहाँ पे, अलाइंग एंड, ठीक है। एंड से क्या होगा, ये स्टार्ट में आ जाए, सॉरी राइट में आ जाएगा। और अगर हम एंड स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट लाइन, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको रहने देता हूँ, और मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ तो ये कहाँ से हो जाएगा, रिफ्रेश करते ही और राइट लेफ्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है, ये हमें मिलती है प्रॉपर्टी HTML5 में, ठीक है। HTML5 में क्या सकते हैं, लेटेस्ट CSS में क्या सकता है, ये उसके साथ वर्क करेगा, लेकिन इसके पुराने वर्जन में वो नहीं सपोर्ट करता था, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमें लेफ्ट राइट के बाद होता है
टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जैसे सपोज करो हमें, हमने एक h2 टैग लिया, यहाँ पे लिख दिया है कि HELLO हेलो CLASS क्लास। ठीक है, अब हेलो क्लास को मैंने क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पे कह दिया है कि ये स्मॉल लेटर में मैं h2 टैग कॉल करता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। मैंने कहा चलो अपर केस में हो जाओ, सब के सब बड़े हो जाओ। अब जो यहाँ पे होगा अपर केस में आएगा। एक बार कमेंट करके देख लेते हैं सीएसएस। मैंने बंद कर दी सीएसएस को, सेव करके फिर से ये छोटे में आ रहा है। अब जैसे ही अप्लाई करूँगा अपर केस, तो ये अपर केस में हो गया। अब चलो, अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा था, इसको कमेंट कर दिया, नीचे आता हूँ, फिर से h2 टैग। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने सारा ये सब कुछ बड़े में लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, मैंने सब कुछ बड़े में लिख दिया। अब अरे बड़े में लिखना था, चलो HELLO हेलो CLA क्लास। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस में आ रहा है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट अपर केस में आ रहा है। इसको छोटा करने के लिए टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर केस। ठीक है, लोअर केस ये छोटे में हो जाएगा। ये हो गया। अब लेकिन देखो, दो हो गया। अब हम चाहते हैं हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर हो, तो उसके लिए होगा हमारे पास प्रॉपर्टी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज। ठीक है, वो हर वर्ड का, सॉरी, ओके ओके ओके। अब देखो कैपिटलाइज क्यों नहीं वर्क कर रहा है, कैपिटलाइज इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि यह हमारा हेलो ऑलरेडी किस में है, कैपिटल लेटर में है। अब मैं इसको अगर कमेंट कर दूं, स्मॉल लेटर वाले को ओपन करता हूं, तो ये हमारा प्रॉपर अप्लाई होगा। जब पहले से ही कोई कैपिटलाइज है तो वहां पे नहीं अप्लाई करेगा। ठीक है, ये हो गया। अब और क्या होता है, अब जैसे मैं जैसे मान लो एक H1 टैग लेता हूँ, H1 टैग में लिखता हूँ मिस्टर कोडर। ठीक है, मिस्टर कोडर। एक आईडी ले लेता हूँ, आईडी मैंने ले ली H1 नाम की। ठीक है, कॉल कैसे करना होता है, हैज से H1। ठीक, अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे, इसमें मैं कहता हूँ कि चलो इनकी फ़ॉन्ट साइज थर्ड, फ़ॉन्ट साइज मत बढ़ाओ, फ़ॉन्ट साइज रहने देते हैं। अभी पहले रिफ्रेश करके देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो मिस्टर कोडर ऑलरेडी बड़ा ही आ रहा है, तो मैं इसका कह देता हूँ कि टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ठीक है, एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। अब हम यहाँ पे देखेंगे टेक्स्ट शेडो। ठीक है, टेक्स्ट शेडो, तो TXT टेक्स्ट शैडो, टेक्स्ट शैडो। अब हमें शैडो, शैडो की प्रॉपर्टी हमें सबसे पहले कितने का हमें शैडो चाहिए और कितने डिस्टेंस पे बनना चाहिए और कलर क्या होना चाहिए। चलो अभी मैंने यही लिख दिया है, रिफ्रेश करता हूँ तो देखो ये आया है ऐसा। अब मैं अगर 5 हटा देता हूँ, 4 रखता हूँ, तो शैडो बना है, बट वो 4 पिक्सल शैडो बना है, बट वो दिख नहीं रहा है। दिख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि परछाई जो हमारी बनती है सीधी ना बनती, वो तिरछी बनती है। तो हमें 5 पिक्सल जैसे तिरछा करना है ना। अगर मैं 4x4 कर देता हूँ, 4 पिक्सल, अब रिफ्रेश करता हूँ, देखो हल्का सा ऊपर की तरफ गया ये। ठीक है, मैं 4 ना करके मैं ऐसे 2 कर देता हूँ। ठीक है, 2 का, तो ये हो गया। चलो अभी मैं 5 कर देता हूँ अगेन। अब मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ जिससे थोड़ा सा अलग दिखे कौन सा है हमारा। जैसे मैं यहाँ पे LIGHT लाइट ये कर देता हूँ, जो भी कलर है। ठीक है, देखो पीछे वाला है हमारा। अब मैं अगर मैं इसको 10 करता हूँ, 4 को मैंने 10 कर दिया, रिफ्रेश फेस करके सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, देखो तो ये उतने दूरी पे बन रहा है। ठीक है, 10। लेकिन देखो अब ये राइट की साइड मूव हो गया, बट ये दूरी पे बन रहा है क्योंकि परछाई में से दूरी बनती है। और मैं अगर इसे 15 कर देता हूँ, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, ये देखो ये हमें राइट के साइड ले जाएगा और ये हमें टॉप टू बॉटम रखेगा ना, मतलब टॉप से नीचे करके रखेगा। तो ये हो गया। और बेसिकली ज़्यादातर केस में हम इसे
टू या हाँ टू, 2 1 2 ऐसे यूज करते हैं ऐसे इस केस में। अगर 1 1 कर देंगे, सॉरी 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 2 2 कर देते हैं, जैसे कि दूर बन गया ये 1 और ये भी 1। ज़्यादातर शैडो ऐसे ही होते हैं 1 1 के केस में, ऐसे ही। ठीक है, इस तरीके से शैडो। ठीक है, बट मैं 2 2 कर देता हूँ, जिससे 4 एंड 5 कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लियर लगे। बस आपको इसको मैंने ऊपर नीचे रखते रहोगे, पहली प्रॉपर्टी हमारी राइट में लेके जाएगी और दूसरी प्रॉपर्टी बॉटम में लेके आएगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला नियम। अब देखो एक प्रॉब्लम है, शैडो क्या होता है हमेशा ना, जैसे शैडो क्या होता है, जो भी बनता है वो एकदम इतना विजिबिलिटी नहीं होती उसकी, हल्की कम होती है विजिबिलिटी। तो उसके लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ दूसरा कोड। इसमें हमें एक प्रॉपर्टी बढ़ानी होगी विजिबिलिटी के लिए। जैसे मैं अभी मैंने क्या किया था, इसको 10 और 50 किया था, मैं 10 और 50 फिर से कर देता हूँ। तो हुआ क्या, 10 से राइट में आया, 50 से नीचे हो गया। अब मैं ऐसे कहता हूँ कि भाई साहब आप 3 पिक्सल की विजिबिलिटी रहेगी आपकी, तो ये 3 पिक्सल। ठीक है, क्लियरेंस कितना है इसका, 3 पिक्सल, 3 पिक्सल क्लियरेंस है। अब मैं अगर इसको फिर से 4 to 5 में ला देता हूँ 3% पे, देखो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गई हमारी विजिबिलिटी। ऐसे हमारा शैडो होता है। अब इसको तुम्हें बस क्या करना है, थोड़ा सा जो जिस तरीके का कलर रखना चाहो उस तरीके का रख सकते हो। अब अगर मान लो मैं इसके पीछे कलर टैग लगा देता हूँ, सॉरी कलर एलिमेंट, मैंने कलर इसको कर दिया कि ब्लू। चलो देखता हूँ ब्लू परफेक्ट बैठेगा, नहीं ब्लू नहीं बैठ रहा है, आई थिंक रेड बैठेगा सही। हाँ रेड परफेक्ट बैठा है, देखो रेड। ठीक है, परफेक्ट बैठ गया हमारा इस तरीके से, ये हो गया। अब देखो एक दो चीज़ें और देखते हैं। जैसे मैं इसको ऐसा ही रहने देता हूँ, H2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे COD दिस इज CSS CLA क्लास 2। ठीक है, मैं ये लिखता हूँ अभी के लिए, दिस इज क्लास CSS क्लास 2, अभी के लिए ये लिख देता हूँ अभी के लिए। और इसकी एक क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास मैं H2 ले लेता हूँ, क्योंकि देखो अभी ये इसका सब सारे पहले वर्ड क्या होते हैं कैपिटल लेटर में आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। H2 डॉट से कॉल करते हैं CSS को। ठीक है, H2 डॉट लगाने का मतलब है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, क्लास यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक होता है हमारे पास वर्ड स्पेस। अगर मुझे इन वर्डों में स्पेस चाहिए तो हम यूज करेंगे WRD वर्ड स्पेसिंग। मुझे मान लेता हूँ मैं अभी 30 पिक्सल या 10 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये 10 पिक्सल थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और 50 कर देते हैं, तो ये 50 पिक्सल हो गया हमारा। 50 पिक्सल का हर एक वर्ड में स्पेस हो गया। अब इसी की तरीके से होता है हमारा एक यली डबल टी या लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल कर देता हूँ मैं, ये हमारा 10 पिक्सल लेटर स्पेसिंग होगा, मतलब DTHIS, मतलब इन हर एक लेटर में स्पेस 10 पिक्सल का आ गया। ये हो गई एक प्रॉपर्टी फॉर्मेटिंग के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली। जैसे मैं अब देखो फॉन्ट फैमिली मैं पूरी बॉडी पे अप्लाई करके दिखाता हूँ, BODY बॉडी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बॉडी पे भी, बॉडी पे जैसे मैं लिखता हूँ फॉन्ट फैमिली। देखो अगर VS कोड यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट बहुत सारी फॉन्ट फैमिली रहती है। अगर VS कोड नहीं यूज कर रहे हो तो हमें ऑनलाइन क्या करना होता है, अपने प्रोजेक्ट के लिए फॉन्ट फैमिली डाउनलोड करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पे CAUCOR मैं जो ढूंढ रहा हूँ मिल जाना चाहिए। इसमें कर चलो अभी के लिए मान लेते हैं यही
क्योंकि मुझे याद नहीं आ रही है फ़ॉन्ट फैमिली। देखो ये हो गई हमारी फ़ॉन्ट फैमिली, थोड़ा-सा मैं ज़ूम आउट कर देता हूँ। तो दिस इज़ फ़ॉन्ट फैमिली मेरी, ठीक है? इस तरीके से और भी फ़ॉन्ट फैमिली है। अगर हम लोग और देखना चाहें तो उम, और भी है, जैसे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ, दिस इज़, ठीक है? ये ज़्यादा समझ नहीं आ रही है, वो वाली सही है, वो ज़्यादा क्लियरिटी दिख रही है हमें। आ जाओ वापस, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है कि कई सारे फ़ॉन्ट फैमिली एक साथ यूज़ हुए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें वीएस कोड दे रहा है। अगर हमें कोई फ़ॉन्ट फैमिली याद है तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास होता है इस पे नहीं। अब देखो ये पैराग्राफ टैग है, पैराग्राफ टैग है। अब क्या है कि इनमें इन हर एक लाइन में स्पेस कम आ रहा है, हर एक लाइन में स्पेस कम आ रहा है। अब हम चाहते हैं स्पेस को भी मैनेज करना, कम ज़्यादा करना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी थी, टेक्स्ट नाम नहीं याद आ रहा इसका हमें, लाइन हाइट, सॉरी 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 सॉरी, ये लाई यानी लाइन हाइट, ठीक है? लाइन हाइट, लाइन हाइट मैंने क्या कर दिया 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास 50 पिक्सल लाइन हाइट, ओके। इसके बाद होता है हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी, देख लेते हैं। लाइन हाइट ये हो गया। चलो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं पैराग्राफ पे, पैराग्राफ पे। अब देखो पैराग्राफ पे ना करके मैं एक text टेक्स्ट नाम की आईडी ले लेता हूँ और पैराग्राफ टैग लेके यहाँ पे क्या करूँगा, आईडी टी टेक्स्ट नाम की ले ली, ठीक है? आईडी ले लो, क्लास ले लो, कुछ भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे लॉरम एप्सन लिखता हूँ, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, लॉरम मल्टीप्लाई बाई 2 कर देता हूँ, तो कितना आ रहा है ये, इतना। चल ठीक है, इतना टेक्स्ट काफ़ी है, इतना टेक्स्ट हो गया। अब ना एक होती है इंडेड नाम सर की प्रॉपर्टी। हाँ बताओ। बस करिए, आज के लिए तो कुछ काम है। रुक जाओ, चलो ये इतना थोड़ा सा ले लेते हैं और ये ख़त्म कर देते हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास होता है एक, जैसे बुक्स में क्या होता है, जब भी पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वो एक वन वर्ड का स्पेस मिलता है हमें, उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट इंडेड नाम की प्रॉपर्टी, टेक्स्ट इंडेड। अब हमें जितना स्पेस चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 30 पिक्सल का स्पेस, 30 पिक्सल, तो यहाँ पे 30 पिक्सल, जैसे मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल का स्पेस मिल जाए मुझे, तो मैं यहाँ पे 50 पिक्सल लिखूंगा तो 50 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा मुझे, ठीक है? ऐसे। और उसके बाद हाँ चल, इतनी होती है हमारी, क्या होती है, फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टी। इसके बाद थोड़े और प्रॉपर्टी होती है, बट हम उसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसमें इतना है क्योंकि ये काफ़ी है। तो अरे रुक जाओ, यहाँ देखो एक बार रिपीट कर लेते हैं। फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली ना, फॉन्ट ओ सॉरी फॉन्ट साइज, साइज इंक्रीज करने के लिए, वेट होता है बोल्ड करने के लिए, ठीक है? स्टाइल में इटैलिक्स आते हैं, डेकोरेशन ऊपर नीचे लाइनिंग के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन यूज करते हैं, ओवल लाइन अपर लाइन के लिए, नीचे के लिए लोअर लाइन, क्रॉस देने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइन थ्रू। दो, अगर दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूज करना है तो अंडरलाइन और बढ़ ओवल रहा है। लाइन को कॉमन ही देना है यहाँ पर, ठीक है? उसको ओके। कलर करने के लिए डेकोरेशन के बाद कलर प्रॉपर्टी, कहीं से हटाना हुआ तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ठीक है? अलाइनमेंट, टेक्स्ट को अलाइनमेंट टेस्ट को करने के बीच में लिए, लाने, जैसे हमें बीच में राइट लाने के करना लिए। है, सेंटर करना है ना, इसलिए। और इसका एक अल्टरनेट वर्जन होता है, वो होता है लेफ्ट राइट को हम कहते हैं
एंड और प्रिंट स्टार्ट भी स्टार। करते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट को अपर केस लोअर केस करना हुआ तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आती है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में दिन आता है जो कि हम लोग कैपिटलाइज अपर केस लोअर केस करते हैं। उसके बाद टेक्स्ट शैडो ना, शैडो देने के लिए कलर प्रॉपर्टी, कलर अप्लाई करने के लिए वर्ड स्पेसिंग होता है, वर्ड के बीच में स्पेस देना, लेटर एक अल्फ़ाबेट पे हमारा पड़ेगा। उसके बाद आता है फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फैमिली कुछ वीएस कोड में फिक्स मिलते हैं, जो ब्राउज़र डिपेंडेंट होते हैं वो कुछ फिक्स मिलते हैं, सबके सब में यही मिलेगा सेम टू सेम। उसके बाद लाइन हाइट, ठीक है, पैराग्राफ में हाइट देने के लिए। देन आता है हमारा टेक्स्ट इंडेड। अब इसमें और तो हमें फॉर्मेटिंग की प्रॉपर्टी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, और भी है अभी, थोड़ी सी और भी है। जैसे एक चीज़ देख ही लेते हैं। जैसे मैं एक छूट रहा है BSC के बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जैसे मैं मान लो मैंने कर दिया एक्वामरीन, ये पता है तो सर। ना, चलो बैकग्राउंड कलर। और कोई छोटा सा छूट रहा होगा? आई थिंक मुझे तो नहीं लग रहा कोई छूट रहा होगा। अ, नो। अगर देखा जाए तो कोई तो प्रॉपर्टी छूट रही होगी। एक सेकंड। नहीं, और तो नहीं है, बस इतनी काफ़ी है, इतना तो रेगुलर बेस पे यूज़ होगा। अब इसके बाद हम लोग बाकी प्रॉपर्टी नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके सर। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम।